बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसलमान है, मैं हूं कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंसी। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फ्रांस के बारे में, आज की जो सीरीज है उसके बारे में बात करूं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जॉब्स क्या रहेंगी फ्रांस में, आप कैसे पैसा बना सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, कितने आवर्स अलाउ हैं, कौन सी जॉब्स आपके लिए बेस्ट है और क्या आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो में बन रहिएगा, छोटी सी वीडियो है और 7 जो है वो पार्ट्स हैं फ्रांस के। मेरे प्रीवियस 2 पार्ट जो है वो मैं वीडियो पे अपलोड कर चुका हूँ, आपने अगर वो नहीं देखा तो काइंडली आप वो देखें पहले जाके, उसके बाद आपको ये 3rd पार्ट इसका समझ आएगा। पहला जो पॉइंट है वो है लीगल जो रूल्स हैं फॉर स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को कितनी आवर्स अलाउ होते हैं? स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलाउ होते हैं, जैसे कि यूके में अलाउ होते हैं। मोस्टली कंट्रीज में 20 आवर्स ही स्टूडेंट्स को अलाउ होते हैं। 20 आवर्स अगर आपको वीक में मिलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर में आई थिंक सो 900 प्लस आपको आवर्स मिल जाते हैं, जो कि सेमेस्टर वाइज होता है। अगर सेमेस्टर की आपको ब्रेक मिल जाती है तो सेमेस्टर की ब्रेक में आप फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, बट फुल टाइम वर्क सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अलाउ है जिनके पास रेजिडेंसी जो है वर्क परमिट वैलिड हो, और वर्क परमिट वैलिड हो, रजिस्टर्ड हो आप होंगे, देन ही आप जो है वो लीगल जॉब्स फुल टाइम वर्क अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज आप। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 है सैलरी। आपकी सैलरी कितनी होती है फ्रांस में? फ्रांस में जैसा कि 20 आवर्स अलाउ है, 20 आवर्स अलाउ अगर मिनिमम मैं वेजेस की बात करूं तो 10 यूरो है, मैक्सिमम वेजेस की बात करूं तो 11 यूरो, 9 यूरो, 10 यूरो, 11 यूरो के करीब आपको वेजेस मिल जाते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है मंथली अर्निंग जो है अप्रोक्सीमेटली आप लोग 800 यूरो, 700 यूरोस के करीब जो है वो आप कमा लेते हो, जो आपका लिविंग एक्सपेंस है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपका फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीज़ें कवर करता है। बट कुछ स्टूडेंट्स अगर उनकी दिहाड़ी ज़्यादा लग जाती है तो वो ट्यूशन फ़ी भी कवर करते हैं, बट ट्यूशन फ़ी को कवर करना ही तो दो इसके पार्ट्स हैं। मतलब अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में गए हैं तो कितनी ट्यूशन फ़ी आप निकालोगे? पब्लिक यूनिवर्सिटी एज यू नो के बिल्कुल फ्री है, नो ट्यूशन फ़ी। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो देन आपको वहाँ पे फीस निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट इसमें भी एक टिप है, बहुत सॉलिड टिप है, अगर वो यूज़ कर लो तो मैं कहता हूँ ट्यूशन फी ऐसे निकलेगी। बट नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। अच्छा, टॉप स्टूडेंट्स की जो तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो है टॉप स्टूडेंट्स की जॉब्स। अच्छा, ये जॉब्स जो है ना वो मैंने इसके ऊपर मैंने सर्च किया है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फ्रांस में बैठे हुए हैं या जो कम्युनिटी है फ्रांस में स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, तो उनसे मैंने कुछ रिसर्च की थी और कुछ चीज़ें पूछी थी कि कौन से स्टूडेंट्स किस जगह पे सेटल होते हैं और कौन सी जॉब स्टूडेंट्स को मिलती है। नंबर 1 पे आपकी आती है रेस्टोरेंट्स की जॉब्स और कैफ़े की जॉब, जहाँ पे आप वेटर बन सकते हो, आप किचन असिस्टेंट बन सकते हो। ये जो है वो आपके लिए पहली आपकी रेस्टोरेंट होगी। सेकंड जो है वो आपकी रिटेल स्टोर्स पे आती है। रिटेल स्टोर्स में बोले तो जहाँ पे आप कैशियर लग सकते हो या जिसको हम बोलते हैं हेल्पर आप लग सकते हो, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं फ्रांस में। 3rd नंबर पे आप बेबी सिटिंग में आते हैं। बेबी सिटिंग की जॉब्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं फ्रांस में। 4थे नंबर पे आ जाती हैं आपकी यूनिवर्सिटी जॉब्स हैं, लाइब्रेरी है, उसके बाद IT हेल्प डेस्क है, उसके बाद लेबॉर्ट्रीज़ हैं। मतलब लाइक इस तरह की जो आपको यूनिवर्सिटी की जॉब्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं। उसके बाद आपको जो लास्ट एंड फाइनली जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं वो है डिलीवरी जॉब्स की, जो कि ऊबर ईट्स, ठीक है। उसके बाद डिलीवरो, एक आप जानते होंगे बहुत पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छी खासी इनकम कर लेते हैं। तो ये एक प्रॉपर वर्क परमिट के साथ आप जो है इन जगह पे काम कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो लास्ट पार्ट है ना, उसमें स्टूडेंट्स पूछेंगे सर हम पार्ट टाइम जॉब्स, एक न्यू स्टूडेंट गया है वो पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढे? यार पार्ट टाइम जॉब्स जो भी स्टूडेंट प्लानिंग कर रहा है डेफिनेटली वो यहाँ से प्लान करके जाए, ठीक है। प्लान से मतलब ये है कि आपको कम्युनिटी की जो होती है मोस्टली, अगर मैं आपको बताऊँ तो हाँ, फेसबुक पे आप चले जाओ, काफ़ी सारी फ्रांस की कम्युनिटीज़ हैं। स्टडीइंग फ्रांस फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के नाम से है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन फ्रांस के नाम से। वहाँ से आप स्टूडेंट के साथ बात कर सकते हो, स्टूडेंट की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको स्टूडेंट्स बताते हैं कि आप क्या प्लानिंग करके जाते हो, क्या नहीं करने। बाकी हमने तो आपको बताना ही है, बट जॉब्स के लिहाज से वहाँ वो वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो आपको ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो मेन वेबसाइट है उनकी वो है इंडीड फ्रांस की वेबसाइट, आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती है। उसके अलावा आपकी लेबन कॉइन के नाम से है, ठीक है जी, वो बहुत अच्छी जॉब्स आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ पोर्टल्स में आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स होते हैं, स्टूडेंट जो बोर्ड्स होते हैं लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आप वाकई सीरीज़ जो होती हैं ट्रेंड काफ़ी फ्रांस में जा सकते हो, बट जो मैंने टिप बताई थी वो टिप क्या है, ये सारी जॉब्स आपको तब मिलेंगी, सारी जॉब तब मिलेंगी अगर आप स्मार्ट बंदे हो। तो स्मार्ट बंदे का मतलब ये है कि जब भी आप यूके के अलावा नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ में जब भी जाते हो तो वहाँ पे हर कंट्री में एक लैंग्वेज बैरियर होता है।
तो फ्रांस में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती, अगर आप फ्रेंच नहीं सीख पाते टाइम टू टाइम, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स या मैक्सिमम 6 मंथ आप लगा लो स्टडी के दौरान, अगर आप फ्रेंच नहीं सीख सकते तो भाई आप लोग ये पैसे नहीं कमा सकते। फ्रांस में विदाउट उनकी जो इंग्लिश आई मीन फ्रेंच सीखने के अलावा आप काम नहीं कर सकते। आपको मिलेंगे ज़रूर, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश आपको बोलनी अगर आती है तो आप जॉब कर सकते हो, बट अगर आप फ्रांस में रह के अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ली हुई हैं फ्रांस जाने से पहले ही, तो वो अपनी फ्रेंच जो है वो और ज़्यादा सॉलिड बना रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं फ्रेंच को, ताकि हम उन्हें जाके वहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है तो मेरे जितने स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है वो टैक्सेस एंड पेमेंट्स का होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं जी स्टूडेंट के ऊपर टैक्स तो नहीं होता है? नहीं, फ्रांस में स्टूडेंट जो टैक्स फ्री है, जितनी भी आप सैलरी स्टूडेंट्स किसी भी जगह पे जॉब मिलती है स्टूडेंट्स को, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए जॉब के लिए, लीगल होता है वो। उसके बाद आपके जितनी भी सैलरीज होती हैं वो आपके लीगल अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र होती है। तो जो भी स्टूडेंट जाता है तो सबसे पहले अपना जाके बैंक अकाउंट ओपन करे तो सारी सैलरीज वहाँ पे आती है। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था हमारा फ्रांस का जॉब्स को लेकर, ताकि मैं क्लियर कर दूँ सारे स्टूडेंट्स को कि कैसे जॉब्स मिलती है और कहाँ पे जॉब्स मिलती है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको फ्रांस की रेजिडेंसी के बारे में बताऊँगा, छोटी सी वीडियो में हर चीज़ कवर करेंगे। उसके बाद एक नई जो अपडेट के साथ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का टेंटेटिव टाइम जो है, टर्न अराउंड टाइम जो ऑफ़र का जल्दी है, कौन सी यूनिवर्सिटी 2 महीने में ऑफ़र देती है, कौन सी यूनिवर्सिटी 1 महीने में देती है, या कौन सी यूनिवर्सिटी आपको 2 वीक में ऑफ़र देती है। क्योंकि फ्रांस में स्टडी करने का सबसे पहला जो आपका जो मार्का है ना, वो मार्का सिर्फ यही है कि आपका पास ऑफ़र लेटर हो। ऑफ़र लेटर आपके पास आ जाता है तो आपका जो वीज़ा के चांसेस होते हैं वो 70% आ जाते हैं। तो ऑफ़र लेटर लेना ही एक सबसे बड़ा महाज है फ्रांस में, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हो तो बेतहाशा दुनिया पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।